बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़खरुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 4 का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 4.10 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 29 है, यूनिट नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.10 के एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7 करेंगे। एक्सरसाइज 4.10 में थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जो है आपने यही क्वेश्चंस करने हैं और इसमें एक्सटेंसिव क्वेश्चंस यानी बड़े क्वेश्चंस नहीं, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते। तो सिर्फ यही क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लें तो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से यही क्वेश्चंस ही अहम हैं। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में हमारे पास है divide 12 into 2 parts such that the sum of their square is greater than twice their product by 4। तो 12 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो दो पार्ट्स हमने एक x ले लिया और एक 12 माइनस x ले लिया। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, यानी ये जो दो पार्ट्स हमने किए हैं x और 12 माइनस x, इनके स्क्वेयर्स का सम हमने ले लिया और ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट वो हमने इस तरह ले लिया कि उनके प्रोडक्ट को हमने ट्वाइस कर दिया, यानी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन हमने ये किया कि उसने कहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो जब ग्रेटर देन का वर्ड आ जाए तो दोनों वैल्यूज़ के दरमियान क्या आता है? माइनस आता है। यानी पहले हमने सम लिखा, फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट लिखा, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट लिखा और उसके दरमियान हमने माइनस लगाया और वो किसके बराबर है? 4 के बराबर है। ये गिवन क्वेश्चन में है। उसके बाद जो है हमने स्क्वेयर्स खोल दिए। स्क्वेयर्स खोलने के बाद जो है हमने 4x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 140 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बन गई। इसमें से 4 को कॉमन लेके 0 से मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया। उसके बाद हमने मिड टर्म ब्रेकेज कर दी। 12x को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, माइनस 7x और माइनस 5x। अब x स्क्वायर माइनस 7x में से x कॉमन आ गया और माइनस 5x प्लस 35 में से भी 5 कॉमन आ गया। इस तरह हमारे पास दो प्रोडक्ट x माइनस 7 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ हमारे पास 5 और 7 आ गई। अब हमने जो दो पार्ट्स किए थे 12 के, एक पार्ट जो है उसमें से 5 है तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 7 होगा। अगर एक पार्ट 7 होगा तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 5 होगा। यानी 5 और 7 या 7 एंड 5 आर द टू पार्ट्स जिनका सम क्या है? 12 है और उनके स्क्वेयर्स का सम जो है उनके प्रोडक्ट के ट्वाइस का डिफरेंस जो है वो 4 के बराबर है। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 थी। अब एक्सरसाइज 4.10 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। द प्रोडक्ट 1 लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर एंड 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर इज 14, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है स्टेटमेंट में वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में प्रोडक्ट हमेशा 2 वैल्यूज़ का होता है और 1 लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर। 1 लेस देन जब करते हैं किसी पॉजिटिव नंबर से, यहाँ मुराद क्या है? x है। तो 1 लेस देन x से मुराद क्या होगा? x माइनस 1। और 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर क्या होगा? 3x माइनस 2 हो जाएगा। जब आप लेस का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो आप माइनस इस्तेमाल करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इन दो नंबर्स यानी x माइनस 1 और 3x माइनस 2 का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? 14 के बराबर है। फिर दोनों को प्रोडक्ट कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी मिड टर्म ब्रेकेज हमने कर दी। मिड टर्म ब्रेकेज करने के बाद 3x कॉमन ले लिया और बाकी दो वैल्यूज़ में से 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 और 3x प्लस 4। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। फैक्टराइजेशन करने के बाद x की वैल्यूज़ आ गई। एक x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और दूसरी x की वैल्यू माइनस 4/3 आ गई। तो माइनस 4/3 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो रिक्वायर्ड नंबर इज़ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। तो जब भी कोई नंबर के बारे में यहाँ बात होगी तो उसको हम x लेट करेंगे और स्क्वायर ऑफ द नंबर यानी उसका स्क्वायर ले लेंगे। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक नंबर और उसके स्क्वायर का सम 380 के बराबर है। तो हमने उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन में दिया हुआ है लिख दिया और उसके बाद 380 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आए
और उसके बाद जो है हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया और दूसरी वैल्यूज़ में से -19 कॉमन ले लिया। हमने मिड टर्म ब्रेकेज किया है 20 और 19, 20 में से 19 गया तो बाकी x बचेगा, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 380 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू -20 और x की वैल्यू 19 आ गई, और -20 को हम इग्नोर करेंगे और 19 हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5, फाइंड द नंबर। ये तमाम क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अहम है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है। नंबर जब कहा गया है तो हम उसे x लेट कर लेंगे और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x, और इनका सम जो है 26/5 के बराबर है। तो सारी इक्वेशन को 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x से मल्टीप्लाई करने की वजह ये है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, 5x था, इसीलिए हमने 5x से मल्टीप्लाई किया। तो 5x² + 5 = 26x आ जाएगा। उसके बाद इसको अरेंज करेंगे, 5x² - 26x + 5 = 0, मिड टर्म ब्रेकेज करेंगे और x की दो वैल्यूज़ x = 5 और x = 1/5, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है अ नंबर एक्सीड इट्स स्क्वायर रूट बाय 56, फाइंड द नंबर। एक नंबर है जो अपने ही स्क्वायर रूट से 56 एक्सीड कर देता है। एक्सीड का मतलब होता है ग्रेटर, और जहाँ ग्रेटर का लफ्ज़ आएगा वहाँ पे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एक नंबर तो x हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट x², और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - x² = 56। इसको अरेंज कर लेंगे, x - 56 = स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी मिड टर्म ब्रेकेज करेंगे, 64 और 49 ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। उसके बाद x कॉमन ले लेंगे और 49 कॉमन लेंगे, x - 64 x - 49, ये जो वैल्यूज़ हमारे पास निकली हैं ये हमारे पास क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस हैं। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 कंसेक्टिव नंबर हुज प्रोडक्ट इज़ 132। दो कंसेक्टिव नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो 130। कंसेक्टिव नंबर से मुराद है जैसे 5 और 6, यानी एक के बाद दूसरा। तो अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा x + 1 होगा, यानी 5 और 6 में जैसे एक 5 हो गया और उसमें 1 ऐड करें तो 6, तो इस तरह हम कंसेक्टिव। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x और x + 1 का प्रोडक्ट 132 के बराबर। 132 इक्वेशन से दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर मिड टर्म ब्रेकेज करेंगे, x कॉमन आ जाएगा और 11 कॉमन आ जाएगा, x + 12 और 11 कॉमन, तो x की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, -12, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। तो ये हमारे पास, और एक नंबर जो है अगर 12 होगा 11 होगा तो दूसरा नंबर 12 होगा, और अगर एक नंबर -12 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, -11 होगा। इस तरह ये दो पेयर्स बन जाएंगे। ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ 2 कंसेक्टिव इवन नंबर इज 296। दो कंसेक्टिव नंबर हैं, उनके क्यूब्स का जो डिफरेंस है 290। क्योंकि क्यूब्स का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। यहाँ कंसेक्टिव इवन नंबर्स दिए हुए हैं। इवन नंबर का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। अगर x एक इवन नंबर है तो दूसरा इवन नंबर क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, जैसे 6 और 8 हो गया। कंसेक्टिव का मतलब बिल तरतीब, यानी एक के बाद दूसरा इवन नंबर। तो इनके क्यूब्स का यानी बड़े नंबर के क्यूब को छोटे नंबर के क्यूब में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यूब का फार्मूला खोलेंगे, क्यूब का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, वो फार्मूला यहाँ पे लिखा देंगे। ये a³ - b³ का हमने फार्मूला लगाया है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 3x² + 6x - 144 = 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद जो है हमारे पास डिवाइडिंग बाय 3 कर देंगे, और उसके बाद मिड टर्म ब्रेकेज कर देंगे। 8 और 6 इसके पेयर्स बन जाएंगे। उसके बाद x कॉमन लेंगे, x + 8 आ जाएगा, फिर -6 कॉमन लेंगे और x + 8। इस तरह x की दो वैल्यूज, x = -8 और x = 6, ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे।
कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे। इन क्वेश्चंस की असाइनमेंट बनाएं और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू।